सिंगापुर में एसी कमरे में बैठ करके ट्वीट करना, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर मैसेज देना। अगर बिहार की चिंता करती हो तो बिहार आना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ाया है, मैं भाजपा का नेता हूं। और आप ही बताइए कि उसमें इंटरैक्टिव सेशन का वो लिखा हुआ है बैनर, वो भी पढ़ने नहीं आता है, तो कितना ज्ञान आपको ये तो मालूम चलता है। और संस्कार का पालन करते हुए हम लोगों ने शुचिता के साथ राजनीति की है। क्या सामाजिक कार्यक्रम में एक सामाजिक व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए? नमस्कार, देश की सबसे तेजी से बढ़ती हुई न्यूज एजेंसी TNI देख रहे हैं आप। बिहार में जो विवाद चल रहा है वो सरकार पर तो कहीं ना कहीं इल्ज़ाम लगाने के साथ चल ही रहा है, लेकिन विपक्ष में बैठे हुए लोगों पर भी इल्ज़ाम लग रहा है। आपने देखा किस तरीके से सरकारी प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए पहले तेज प्रताप यादव के साथ उनके जीजा एक सरकारी कार्यक्रम में बैठे, फिर जो तेजस्वी यादव के सचिव हैं, जो उनके सलाहकार हैं संजय यादव, वो भी उनके साथ कार्यक्रम में दिखे, जिसके बाद भाजपा ने इस पर आपत्ति जताई। इसके बाद एक और फोटो वायरल होने लगा जिसमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के सुपुत्र उनके साथ उनके पीछे खड़े नजर आए। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर होगी। इसके बाद विवाद और बढ़ गया। भाजपा ने पूरी तरीके से हमला सरकार की ओर, जो नई सरकार बनी है उसकी तरफ मोड़ा, लेकिन तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, उनके परिवार के लोग, राजद के लोग, सभी ने जो हमला है वो अश्विनी चौबे और अजीत शाश्वत की ओर मोड़ दिया है। हमारे साथ इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए अजीत शाश्वत जी हैं। सारे जो इल्ज़ाम लगे हैं उनका भी जवाब देंगे और जो इल्ज़ाम इन्होंने लगाए हैं उस पर भी हम बातचीत करेंगे। एक ताज़ा वाकया ये है कि आज सुबह में तेजस्वी यादव ने एक प्रोटोकॉल जारी किया है जिसके आधार पर उन्होंने मंत्रियों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसको लेकर संस्कार भी दिखाया है और ये भी प्रोटोकॉल बता दिया है कि अब इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। हालांकि एक बड़ी बात यह भी है सर कि मंत्रियों ने गलती थोड़ी की है। जो आरोप लगा है वो तो दोनों भाइयों पर लगा है, तेज प्रताप तेजस्वी पर। देखिए, मंत्रियों ने गलती नहीं की है आपने कहा, ये अपराधी छवि के जो मंत्री को आपने बनाया है। और मैं तो देख रहा हूं कि आप एक तरफ शिष्टाचार की बात करते हैं। आज मैं गाइडलाइंस देख रहा था, तेजस्वी जी ने जारी किया है। आपने भी पढ़ लिया? हाँ, मैंने पढ़ा, मुझे किसी ने भेजा, ये तो फेसबुक पर चलने लगता है तुरंत। कीजिएगा ना इसको। हम लोग तो फॉलो करते हैं, संस्कार युक्त वातावरण में रहते हैं, संस्कार का पालन करते हैं और राष्ट्रीय भाव से ओतप्रोत होकर के अपना कार्यक्रम करते हैं। लेकिन आपने जो शिष्टाचार की बात उसमें कही है, आपने जो कहा है, विनम्रता की बात आपने उसमें कही है। आपने बताया है कि आपको गाड़ी खरीदने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए सरकारी। तो ये सब चीज़ किसको बताया जाता है? जो ऐसा करता होगा उसी को बताना पड़ता है। और संस्कार की आप बात करते हैं, नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, ये सब तो हम लोगों का सैद्धांतिक रूप से संस्कार है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अगर आपके नेता तेजस्वी जी को ये बताना पड़ रहा है आपको गाइडलाइन जारी करके, और उसके बाद मैं क्या देखता हूँ कि आपने जो पूछा कि तेजस्वी और तेज प्रताप खाली गलती की हैं तो सजा क्यों मंत्रियों को मिले। इनके मंत्री जो हैं, यानी कि बिहार सरकार, मंत्री मतलब बिहार सरकार, ये सुरेंद्र यादव जो आपके गया के जो मंत्री हैं, शायद सहकारिता मंत्री हैं, मैं देख रहा हूँ क्या बोल रहे हैं। अगर आपने सुना है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, मैंने तो सुना सुबह में, तो मुझे लगता है कि बिहार की जनता को ये लोग क्या समझते हैं। ये मंत्री होकर के इस प्रकार का बोली बोलना, असंवैधानिक बात बोलना, गाली का प्रयोग करना, तो जो आप पर आरोप लगा है आप उसको सिद्ध कर रहे हैं। ये अपराधी जो आपके ऊपर जो 10 तरह का आरोप पहले लग चुका है उसको आप सिद्ध कर रहे हैं अपने वाणी से। इस प्रकार का अलोकतांत्रिक और अमर्यादित भाषा का प्रयोग आरोप तो आप पर भी लग रहा है सर कि आप शैडो मंत्रालय चलाते हैं, पिताजी काम करते हैं, आगे आप पीछे पीछे रहते हैं, हर जगह इन्वॉल्व रहते हैं। इस पर क्या कहना चाहिए? तस्वीरें भी हैं। देखिए, मैं तो एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ाया है, मैं भाजपा का नेता हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और सामाजिक कार्य करता हूँ। लेकिन जो ये रोहिणी आचार्य हमारी छोटी बहन जैसी है, मैं कभी नहीं बोलता, लेकिन आज सिंगापुर में एसी कमरे में बैठ करके ट्वीट करना, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर मैसेज देना। अगर बिहार की चिंता करती हो तो बिहार आना पड़ेगा। पहले आप बिहार आओ और बिहार के जो गरीब हैं, जो यहाँ के कमजोर वर्ग हैं, उनकी क्या परेशानी है उसे देखने के बाद ही बिहार के बारे में चर्चा करना चाहिए। जिस प्रकार का वातावरण कल उसने बनाया है, हम लोगों ने तो कुछ नहीं कहा, जो बात सही है वो आपके सामने है। क्या ये गलत है कि सुभाष यादव करके जो व्यक्ति है
और जो बाकी क्या नाम है उनका, तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों के साथ जो संजय यादव, हाँ, ये उनके कोई निजी कार्यक्रम या कोई सामाजिक कार्यक्रम नहीं था, सरकारी कार्यक्रम था। उस सरकारी कार्यक्रम में बैठते हैं, तो आप बताइए ना कि हम लोग कौन से सरकारी कार्यक्रम में बैठे हैं? क्या सामाजिक कार्यक्रम में एक सामाजिक व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए? और हमारे पिताजी सामाजिक कार्य करते रहे हैं, और वो कार्यक्रम जिसका ये तस्वीर लगाते हैं वो अभी का नहीं है। 2017 का एक निजी कार्यक्रम एक संस्था ने किया था, उस निजी कार्यक्रम का वो गैर सरकारी कार्यक्रम, तो गैर सरकारी कार्यक्रम में क्यों नहीं जाएंगे भाई? बिल्कुल जाएंगे, जाते रहे हैं, कार्यक्रम के आयोजक बहुत में हम रहे हैं। और आप ही बताइए कि उसमें इंटरैक्टिव सेशन का वो लिखा हुआ है बैनर, वो भी पढ़ने नहीं आता है, तो कितना ज्ञान आपको है ये तो मालूम चलता है कि आप लोग देख करके भी नहीं समझ पाते हो कि सरकारी कार्यक्रम और गैर सरकारी में क्या है। कि रोहिणी जी को बहन कह के आप बोल रहे हैं, उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग आपके लिए किया है, शायद हम तो नहीं कर पाएंगे उस भाषा का प्रयोग, लेकिन मैं जो कह सकता हूं वो मैं कह देता हूं ऑन स्क्रीन। उन्होंने लिखा, तलवार बांटने वाले केंद्रीय मंत्री का दंगाई बेटा ताल ठोकर संस्कार का ज्ञान दे रहा है ज्ञानी बाबा। एक मीम भी उन्होंने शेयर किया है, ऑक्सफोर्ड रिटर्न तलवार भांजी ज्ञानी बाबा मेरी दीदी जवाब देगी, और नीचे एक मीम है जिसमें शायद कोई नेत्री हैं जो गाली दे रही हैं। तो आपके लिए ये भाषा प्रयोग किया जा रहा है, ये गाली भी आप ही को एक तरह से दी जा रही है ट्विटर पर। देखिए, मैं तो यही कहता हूं कि हम लोगों ने अपना संस्कार नहीं खोया है, और संस्कार का पालन करते हुए हम लोगों ने सुचिता के साथ राजनीति की है। और जब राजनीति कर रहे हैं तो अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके राजनीति मुझे नहीं करना। अगर आपको लगता है कि गाली देने से और इस प्रकार का बेढंगा गलत बात करने से आपकी राजनीति चमकेगी, तो आप मुझे 100 गाली दे दो, और मैं तो आपको बहन ही बोलूँगा, क्योंकि आप बिहार की बेटी हो तो बहन हो हमारी। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताने का काम करूँगा कि आपने जिस प्रकार का कल वातावरण बनाया है, और आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि गैर सरकारी और सरकारी कार्यक्रम क्या होता है। समीक्षा बैठक, जो विभाग का समीक्षा बैठक होता है, उसमें कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं होता है, ये मुझे मालूम है। और आप फोटो खोजने में बहुत परेशानी हुई होगी, हजारों 10,000 से ज़्यादा फोटोग्राफ मेरा है, उसमें से खोज के निकालना पड़ा होगा कि बाप और बेटा, पिता पुत्र कब साथ में खड़े हैं। अरे ये तो अजीबोगरीब बात है। मैं अगर राजनीतिक व्यक्ति नहीं होता तो भी समझ में आता। मेरे साथ तो 1000 फोटोग्राफ आपको पिताजी के साथ का मिलेगा, लेकिन एक भी फोटो अगर आपको कोई भी सरकारी कार्यक्रम का जिसमें मैंने प्रोटोकॉल का उल्लंघन करके उस बैठक में बैठे हो आप दिखा दो, तो या तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा या आप सिंगापुर में रहना, बिहार मत आना। तेजस्वी यादव की नई सरकार बनी है, नीतीश जी आपसे अलग हुए हैं, कहीं ये बेचैनी तो नहीं ना है? इस वजह से जल्दी जल्दी हमला नहीं ना आप लोग कर रहे हैं? सारा बंदूक शुरू के 10 दिन में छोड़ दीजिएगा। देखिए, हम लोग तो शांति से बैठे हुए हैं, लेकिन आप ही बताइए कि जब गलत हो रहा हो और आप आंख मूंद लें तो इसका क्या अर्थ है? आपके सामने आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से जीजाओं के हाथ में रिमोट कंट्रोल जा रहा है, आप बिहार को क्या समझें? बिहार के बंदर के हाथ का नारियल है जो आप जब मन करेगा किसी के भी हाथ में डाल दीजिएगा? तो ये नहीं होने देंगे। बिहार में अगर इस प्रकार का वातावरण बनेगा तो बिहार की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, एक एक जनता की लड़ाई लड़ेंगे, और जंगल राज पार्ट 2 हम लोग बिहार में नहीं होने देंगे। लेकिन दंगा होते रहेगा। आपको दंगाई कह रही हैं वो। पिछली बार जो हुआ था रामनवमी में, आपके हाथ में तलवार थी, जो पूरा विवाद हुआ था भागलपुर में, उसके चलते आपकी छवि दंगाई बन गई है, और वो दंगाई ही कह रही हैं आप। अच्छा, एक बात बता दीजिए आप कि अगर हमारे ऊपर दंगा का जो केस चला, क्या मैं, आप तो जर्नलिस्ट हैं, आपने सरेंडर किया था ना? आप पत्रकार हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे ऊपर जो आरोप लगे वो आज तक क्या सिद्ध हो पाए? उसका केस आगे बढ़ा, कुछ हुआ? और मैं दूसरी बात कहता हूँ, आरोप लगाना ठीक है, अच्छी बात है। आप बोलते हैं तलवार लेकर के बार बार तलवार का प्रयोग कर रही है, तो तलवार तो आपके पिताजी को भी 100 बार दिया गया है। तो तलवार तो आपके पिताजी, आपके भाइयों ने भी उठाया है। हमारे प्रधानमंत्री जी को भी भेंट में तलवार दिया जाता है। हमारे जो मुख्यमंत्री है नीतीश जी को कई बार तलवार भेंट किया गया, मुझे भी भेंट किया गया। और तलवार के लिए लाइसेंस अगर चाहिए तो आप लाइसेंस जारी कर दीजिए, ये सरकार तलवार के लिए लाइसेंस जारी करेगी, ऐसा बताइए। तलवार रखना और तलवार का उपयोग करना, दोनों में फर्क होता है। जी, शाश्वत को किसी खास धर्म विषय से कोई समस्या नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अगर मेरे खिलाफ कोई एक भी आप माइनॉरिटी कम्युनिटी को खड़ा कर दीजिए जो बोला हो कि ये विरोध करता है या हमसे इसको परहेज है। मैं तो ये मानता हूँ कि जो इस देश में रहता है, राष्ट्रीय भाव से ओतप्रोत होकर के देश के लिए काम करता है,
वो हमारा भारतीय कहलाएगा। नहीं, आपकी पार्टी में जब भी आरोप लगते हैं, आप आरोप लगाते हैं, सामने वाले पर आरोप आप पे आ जाते हैं। जय शाह जी पर, राजनाथ जी के पुत्र पर, आप पर, मतलब नेता पुत्रों से परेशान हो गई है भाजपा। मैं तो यही कहता हूं कि जो पार्टी के लाइन पर, पार्टी के साथ, पार्टी के सिद्धांतों के साथ काम करता है, वो कोई ना कोई तो किसी का पुत्र और कोई किसी का पिता होगा ही। लेकिन जो पार्टी के लिए काम करता है वो केवल और केवल कार्यकर्ता होता है। आपकी पार्टी तो परिवारवादी नहीं ना है। खुद नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि परिवारवाद को हम फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन सक्सेशन तो लगातार चला आ रहा है। मैंने तो ये कह रहा हूँ कि पार्टी परिवारवाद का अर्थ ये होता है कि बाप बेटी की पार्टी, जो बाप तय करेगा वो बेटा करेगा, और जो बेटा तय करेगा वो पार्टी करेगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जिस परिदृश्य में हम लोग सामाजिक कार्य करते हैं, तो निश्चित तौर पर हम लोग सीखते हैं अपने परिवार से और उसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। और ये अपना इंटेलेक्ट, पर्सनल इंटेलेक्ट होता है व्यक्ति का कि वो कितने आगे तक बढ़ रहा है। और मैं ये मानता हूँ कि पिता का अगर गुण अपने बच्चे में अगर आता है तो अच्छी बात है, हर के अंदर आना चाहिए। और जहाँ तक बात है, मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ और संघ विचारधारा को लेकर के चलता हूँ। आज पार्टी की भी जो काम मैं कर रहा हूँ वो उसी विचारधारा के कारण कर पा रहा हूँ। सामाजिक कार्य किया है, जिंदगी भर करेंगे। पार्टी को तय करना है कि आगे क्या करना है। आप लोगों का जो संघ की विचारधारा है, भगवा पट्टा पहनकर आप घूमते हैं, कार्यक्रम करते हैं रामनवमी में, जन्माष्टमी में, इससे नीतीश कुमार काफ़ी उनको परहेज था। और बहुत बड़ा एक कारण आप भी हैं, जो नीतीश कुमार और भाजपा का विवाद रहा उसमें आप भी उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण रहे हैं। इस ढर्रे पे आगे चलना है, क्या करना है बिहार में? आपको लोगों को एकजुट करके चलना है या दंगे वंगे वाले स्थिति पे ही चलिएगा आगे? तो आपका कहना है कि मैं राम को छोड़ दूं, कृष्ण को छोड़ दूं, अपने सनातन संस्कृति को छोड़ दूं? राजनीति एक तरफ है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं, बता देना चाहता हूं कि पहले जो मेरा अस्तित्व है वो सनातनी का है और उसके बाद ही कुछ है। और ये राम का अगर नाम लेकर के हम कोई काम कर रहे हैं तो क्या अपने इष्ट का नाम नहीं लेना चाहिए? राम के नाम लेने के लिए तलवार की आवश्यकता है क्या? मैं तो तलवार कहाँ, मैं तलवार आप बताइए ना कि कब लेकर के चल रहे हैं, किसको बांट रहे हैं? ये जो बार बार बात आ रही है कि तलवार तलवार तलवार, तो मुझे किसी ने भेंट किया तो क्या तलवार को नहीं लेना चाहिए क्या? आप बताओ ना कि मैं तलवार क्या 1000 तलवार लेके घूम रहा हूँ क्या? तो ये तो देखिए बिल्कुल ये राजनीति से प्रेरित बातें हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जो राजनीति करें, आपने भगवा का बात कहा, इस देश का नींव में भगवा है, उसको आप नहीं मिटा सकते हैं। हमारे एक एक मंदिर के ऊपर भगवा है, तो भगवा हमारे तिरंगा में है, कहाँ भगवा हटाओगे? जी, सारे आरोपों पर स्पष्टता और साफगोई से इन्होंने जवाब दे दिया है। उम्मीद है कि जो पूरा कंट्रोवर्सी कल से चल रहा था, ट्विटर पर रोहिणी आचार्य इनके ऊपर, भाजपा के लोगों ने लगातार राजद के ऊपर आरोप लगाया है, आज एक प्रोटोकॉल भी तेजस्वी यादव को जारी करना पड़ा। मतलब कहीं ना कहीं विवाद जो है वो बढ़ चुका है। ऐसे में इनके जवाबों से कितना संतुष्ट है आप, ये जरूर बताइएगा। कैमरामैन मुकेश के साथ मैं नमन मिश्रा, TNI के लिए। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।